नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आजकल एग्ज़ाम प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है, बच्चे लॉकडाउन होने के कारण सारा दिन मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। इस कारण से उनकी आँखों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, आँखों में से पानी गिरना, सिर दर्द होना ये कॉमन हो गया है। लेकिन हमें एग्ज़ाम टाइम में जरा भी बोरियत या चिड़चिड़ापन महसूस ना करके एग्ज़ाम को बिल्कुल लाइट वे में लेना है। यानी एग्ज़ाम को आप एक बोझ ना मान करके उसको बिल्कुल सहज और सरल भाव से करने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम क्या है? जो हमने 6 मंथ तक, जो हमने 6 महीने से जो तैयारियां की हैं, उसी का तो एग्ज़ाम है। थोड़े से धैर्य और थोड़े से साहस की जरूरत के साथ हम अपनी इन चीजों से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। हमें पता है महंगाई का समय है और इस महंगाई के दौर में अगर हम कोई एक दवाई का सेवन भी करते हैं तो कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जो हमारे पूरे शरीर को संतुलित प्रदान कर सके। यानी हमें अपनी पूरी बॉडी को संतुलन में भी रखना है, माइंड को भी फ्रेश रखना है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, इन सब चीजों से दूर रहकर हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इनके लिए मैं आपको 2 या 3 नुस्खे बताती हूँ। आपको पता है मेडिसिन, मेडिसिन 3 जो उसके पहले अल्फाबेट है MED। एम फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन हम किस लिए करते हैं? अपने दिमाग की शांति के लिए, ताकि हमारा दिमाग शांत रहे। सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ओम नाम का स्मरण करें। उसके बाद ई फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं ताकि हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहे। और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हम अनुलोम विलोम को 10 या 15 मिनट के लिए और कपालभाति का प्रयोग हर रोज करें तो उसकी हमें जब आदत पड़ जाती है तो हमें इन शारीरिक रोगों से दूरी बनाए रखने में सहायक हो जाती है। तो एक्सरसाइज भी आप जरूर कीजिए। उसके बाद डी फॉर डाइटिंग। डाइटिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप भूखे रहें, नो, आप खाइए लेकिन आप पौष्टिक आहार लीजिए। जैसे आप जंक फूड बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जंक फूड खाने से हमारा जो दिमाग है वो तेज तो होगा नहीं, और जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ और बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। तो हमें डाइटिंग भी करनी है, और उस डाइटिंग में आप क्या लेंगे? पौष्टिक आहार, यानी हल्का खाना। हल्का खाना खाइए, दूध दही का सेवन कीजिए, चपाती खाइए जो फुल ऑफ फाइबर होती हैं, और सबसे ज्यादा अगर अहम एक विद्यार्थी के लिए जो पौष्टिक आहार है वो है बादाम। बादाम 6 या 7 गिरी बादाम की आप रात को पानी में भिगो दीजिए, और हो सके तो 6 या 7 मुनक्का भी आप गुलाब जल में भिगो दीजिए। अगर आपको अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है, अपनी बुद्धि बढ़ानी है, हम कहते हैं ना हमें याद नहीं होता, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और हमारा माइंड एक्टिव नहीं रहता, तो आप इन चीजों का सेवन करें। 6 या 7 बादाम की जो गिरी है आप रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतारें और उसको अच्छे से पीस लें। फिर 1 चम्मच देसी घी गरम करके उसमें
उसको ब्राउन, हल्का ब्राउन कीजिए। फिर उसमें दूध डाल दें। जितना भी आपको दूध, जैसा भी जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, गुनगुना दूध, उसका सेवन कीजिए। और जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनको देर से याद होता है, सच मानिए अगर 6 या 7 मुनक्का आप गुलाब जल में भीगी हुई डेली खा रहे हैं और फिर उसके साथ दूध का सेवन कर रहे हैं, 40 दिन के बाद आपको 100%, 100% गारंटी है कि आपकी जो IQ लेवल है वो आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्योंकि स्मरण शक्ति, हमारी जो हमें बहुत सारी बातें याद रहती हैं। हमें ये नहीं कहूंगी कि आपको कोई टीवी का सीन है वो आपको अच्छे से याद होता है, आपको कोई मोहल्ले की बात है वो आपको अच्छे से याद होती है, लेकिन जब पढ़ाई से रिलेटेड बात होती है तो उसमें हम कमजोर फील करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो मैं अपने प्रिय अभिभावकों को भी यह एक विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को जरूर 6 या 7 मुनक्का आप गुलाब जल में रात को भिगो दें और सुबह उनको खिलाइए और दूध पिलाकर निश्चिंत कीजिए। 100% आपके बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अगर आपकी आंखों में से पानी आ रहा है, अगर आपकी आंखें थकान महसूस करती हैं, ऑटोमेटिक है, जब हम सारा दिन फोन का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, तो आंखों को थकावट होती है। तो उसमें बादाम में आप 3 या 4 काली मिर्च भी पीस लें और उसको भी ऐसे ही सेवन करें, तो आपकी आंखों की जो ये बीमारी है ये भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये भी आपको 15 से 40 दिन तक आपको करना है। और उसके बाद एक नुस्खा जो हमारा सितंबर से अक्टूबर में कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, जो विटामिन सी जिसके अंदर सबसे अधिक पाया जाता है, आंवला, आंवले का सेवन करें। आंवला ही एक ऐसा इकलौता फल है जिसको हम या तो सुखा सकते हैं, पका सकते हैं, कैसे भी हम उसको प्रयोग करें, उसके अंदर जो विटामिन्स होते हैं, उसके जो गुण हैं वे खत्म नहीं होते। यानी आंवले को हम अधिक से अधिक सेवन करें। अगर आपको आंवले का मुरब्बा भी बनाना है तो आप उसको कृत्रिम तौर पर ना बनाकर के प्राकृतिक सौर ऊर्जा के द्वारा बना सकते हो। सौर ऊर्जा यानी आपने कई आंवले लिए, उनको अच्छे से धोया, सुखा करके उनको कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद उनको जितना उसके अंदर आ सकता है उतना ही शहद डालते जाइए। फिर उसको आप 1 या 2 बार ऐसे ऐसे अच्छे से मिला करके उस शहद वाले कसे हुए आंवले को आप 4 या 5 घंटे हर रोज धूप में रख दें। 5-6 दिन के बाद आपका अच्छे प्रकार से आंवले का मुरब्बा तैयार हो जाएगा, जिसमें आपने कोई भी उसमें केमिकल नहीं डाला, कोई भी उसको आंच पे नहीं पकाया, सिर्फ सौर ऊर्जा की सहायता से हमने उसको तैयार किया। तो सौर ऊर्जा से अगर हम उसको तैयार करते हैं तो उसमें और अधिक पौष्टिकता आ जाती है। फिर आप उसको खाइए, सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच दूध के साथ। यह जब आप ये नुस्खे प्रयोग करेंगे, आपके बच्चे के अंदर जो चिड़चिड़ापन है एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, या घर में जब आप पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि ये तो तनावपूर्ण स्थिति में रह जाता है, अगर हम इसको बार बार ये बोलते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जब आप इन चीजों का उसको सेवन करवाओगे तो 100% आपका बच्चा उन चीजों से अपने स्वास्थ्य में बहुत इम्प्रूवमेंट, सुधार महसूस करेगा। तो एग्जाम टाइम है, इसलिए आप सभी
अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, अपने बच्चों के साथ उनके आहार, उचित प्रकार का पौष्टिक आहार उनको प्रदान कीजिए और समय दीजिए, ताकि उनके ऊपर से एग्जाम का जो बर्डन है वो दूर हो जाए और वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि आप ये नुस्खे जरूर प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं विनीता मलिक आपसे बार बार अनुरोध करती हूँ, आपके बच्चे और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका जो स्वास्थ्य है वह उचित बना रहे, सही तरीके से वो एग्जाम देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।